दोस्तों आज हम स्कूल का यूनिफॉर्म शर्ट की स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से करना आपको बताएंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले बटन पट्टी पे सिलाई लगाएंगे। काज पट्टी को साइड में रखेंगे और इस बटन पट्टी पे एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोस्तों बटन पट्टी पे सिलाई लगाना है। अब काज पट्टी पे आपको इस तरह से बकरम के बराबर मोड़कर एक सिलाई लगा देना है। अब इस तरफ लब की एक सिलाई और लगा देनी है। अब पॉकेट लगाना है दोस्तों, तो इस तरह से हम लाइनिंग मिलाकर पॉकेट लगाएंगे। इस तरह से इस पे पहले एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम लाइनिंग मिलाकर पॉकेट लगाएंगे। ये जो सिलाई है, यहाँ से आपको एक दाब की सिलाई उठानी है। पॉकेट लग चुका है। अब हम बैक पार्ट पे शोल्डर अटैच करेंगे। इस तरह से उल्टा साइड नीचे रखना है, सीधा साइड ऊपर रखना है और इस तरह से आपको शोल्डर रख कर एक सिलाई लगा देना है। अब शोल्डर लग चुका है दोस्तों। अब इस तरह से आपको एक पल्ला लेना है, इधर रखना है और ये फ्रंट का जो काज पट्टी है जिसमें पॉकेट लगा है, इसको इस तरह से उल्टा रखना है। इसके ऊपर इसको रख कर और ये दूसरा शोल्डर का पल्ला लेना है और आपको इस तरह से रख कर सिलाई लगा देनी है, तो ये पैक हो जाता है दोस्तों। अब बटन पट्टी इधर अटैच करना है आपको। इसको इस तरह से रखना है, इस तरह से आर्म होल की तरफ से मिलाकर बराबर करके इस तरह से रखना है और ये दूसरा पल्ला आपको लेना है और इस तरह से आपको इसे भी स्टिच कर देना है। अब इसको पलट लेना है। पलटने के बाद ये आपका सीधे तरफ से और उल्टे तरफ से दोनों तरफ से पैक हो जाएगा इस तरह से। अब इस पर एक लब की सिलाई लगा देनी है इस पर।
अब दोस्तों इस तरह से आपको आर्मोल मिलाकर यहाँ पे एक कट लगा देना है, इस जगह पे, इस जगह सेंटर में। सेम उसी तरह दूसरे तरफ भी बैक फ्रंट को यहाँ से मिलाकर यहाँ एक कट लगा देना है। अब आस्तीन आपको इस तरह से फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा देना है। अब इधर आपको इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देना है। एक दाब की मार्जिन फोल्ड करना है आपको और इस तरह से एक सिलाई लगा देना है। अब दोस्तों ये हाफ बाजू में बैक फ्रंट हाला कैसे पता चलेगा, ये देखिए यहाँ एक कट लगाए हैं इसी वजह से, ताकि आपको पता चले। आप जब हाला छाटे तो एक कट लगा दें ताकि बैक फ्रंट आपको पता चले। कट वाला निशान आपको इस तरह रखना है और इधर आपको ये फ्रंट अटैच करना है। इधर फ्रंट आपको इस तरह से फ्रंट पल्ला पहले रखना है एक कट वाले की तरफ और इसको अटैच करना है। अब दोस्तों इस तरह से आपको इस साइड आपको एक दाब की सिलाई लगानी है। इस तरह से दोस्तों एक दाब की सिलाई लगानी है। आपका उल्टे तरफ भी पक्का हो जाएगा सिलाई। इस तरह से सेम उसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दें। इधर भी पक्का हो गया, इधर भी पक्का हो गया। इसके आस्तीन की मोहरी है 8.5, तो हमें यहाँ से 4.25 इंच पे एक निशान लगाना है और फिर उस निशान पर से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे भी एक टाकी लगा देनी है आर्मोल पे, क्योंकि वहीं से सिलाई टूटती है। और आपको साइड पे पूरी सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने इंटरलॉक कर लिया है दोस्तों। अब नीचे हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब कॉलर बनाएंगे। अब कॉलर हमें इस तरह से कट करना है, आधा मार्जिन इधर आधा इधर। सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे दाब की। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल देंगे। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से मिलाकर एक बीच में कट लगा देंगे छोटा सा। अब हमें कॉलर पलटी करना है दोस्तों।
इसे पलटने के लिए एक कपड़ा काट लेंगे इसके बराबर। अब इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके पॉइंट पे आएंगे, पॉइंट से एक टाँका पहले ही हमें मशीन रोक देना है और सुई अंदर कर लेना है। और इस तरह से आपको एक धागा लेना है और इसके नीचे इस तरह से लगाकर एक टाँका और उठाना है और फिर सुई नीचे कर लेनी है, नहीं तो आपका धागा निकल जाएगा। अब इस धागे को इस तरह से घुमाकर अच्छे से घुमा देंगे सुई तक। जब अच्छी तरह घूम जाए फिर इसको कॉलर को उठाना है और इस धागे को इस साइड कर देना है। फिर घुमाकर आपको सिलाई लगानी है। बकरम से एकदम सट कर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, हल्का सा दूरी हो तो कॉलर आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग से पलटी होगी और अंदर का कपड़ा बाहर नहीं दिखेगा। और सेम उसी तरह यहाँ भी मशीन रोकना है और आपको इधर भी धागा लगाकर एक टाँका उठाना है और फिर सुई को नीचे करना है और फिर इसे इस तरह से घुमाकर फिर इसको इस तरह से अंदर कर देना है। अब इसकी मार्जिन कट कर देनी है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन हो। सिलाई से थोड़े दूरी पे। और अब दोस्तों जब कॉलर ये आप पलटेंगे तो इस तरह से धागे से आपको बहुत अच्छी पॉइंट मिलेगी। इस तरह से देखिए पॉइंट इसकी बहुत अच्छी निकलती है। अब इस पर एक दाब की सिलाई लगानी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है। अब धागे को निकाल देना है और इस तरह मिलाकर एक कट यहाँ बीच में सेंटर में लगा देना है। अब इस बैंड को लेंगे और इसमें जो कट लगा है सेंटर में और एक कॉलर में जो कट है इसको मिलाएंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ से एक सिलाई उठाएंगे। और फिर यहाँ से एक सिलाई उठाएंगे, इस साइड भी सिलाई लगा देंगे। अब इसके बराबर एक कपड़ा लेंगे दोस्तों, इससे हाफ इंच बाहर, हाफ इंच चौड़ा इससे कपड़ा हो, बाहर निकला हो, इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसे इस तरह से इसमें अटैच करेंगे। अब इससे भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कट कर लेना है इसके बराबर से। इस तरह से नाखून हल्का सा मार देंगे ताकि एक कपड़ा बैठ जाए
अब आपको इस बैन पे आपको एक दाब की सिलाई लगानी है। ये जो कॉलर की सिलाई है वहाँ से आपको सिलाई उठानी है, उसके सीधे से सिलाई उठानी है आपको, और एक सिलाई लगा देंगे इस तरह। एक कॉलर वाली जो सिलाई है यहाँ तक लाके आपको टाँकी मारना है। यहाँ से भी यहाँ से उठाना है सिलाई आपको, और यहाँ तक लाके टाँकी मार देना है। अब एक दाब कपड़े को बढ़ाकर आपको कट कर लेना है, और फिर इस तरह से मिलाकर आपको एक सेंटर में कट लगाना है, और एक इस पल्ले पे आपको निशान लगा देना है। अब हम शर्ट लेंगे, इस तरह से नीचे से बराबर करेंगे, इस तरह से नीचे से बराबर करेंगे, और इसको इस तरह से पकड़ेंगे। अब इसका हाला काटेंगे। इस तरह से आपको कट पर रखना है, और यहाँ तक देख लेना है आपका कितना हाला कटेगा। ठीक, जितना आए उससे थोड़ा सा 2 सूत छोटा काटना है आपको, क्योंकि कटने के बाद ये बढ़ जाता है। इस तरह से राउंड में आपको हाला की कटिंग करनी है, इस तरह से। अब एक बार चेक कर लेना है बराबर है कि नहीं आपका। ये देखिए एकदम बराबर है। अब एक कट यहाँ पे लगाना है आपको। अब इस तरह से इसे सीधा रखना है, और इसको कॉलर को लेना है, और इस तरह अटैच करना है आपको। अब दोस्तों इस तरह से आपको कॉलर को पक्का कर देना है। इस तरह आपको कॉलर पे एक सिलाई लगा देनी है। ये निशान जो लगाए हैं ये बिल्कुल, ये जो कट लगाए हैं इस पे रहेगा तो आपका हाला नहीं फिरेगा, नहीं तो इधर उधर रहेगा, खींचतान होगा तो आपका कॉलर घूमेगा पहनने के बाद। अब एक सिलाई यहाँ से उठाना आपको, पूरे में लगा लेना है। यहाँ से उठाना आपको, इस तरह से पूरे में लगा देना है लब की सिलाई। तो दोस्तों ये शर्ट बनकर रेडी हो चुका है। आपका कॉलर भी अटैच हो चुका है इस तरह से फिनिशिंग के साथ। ये शर्ट आपका बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। अब हमें इस पे कांच का निशान लगाना है दोस्तों। तो कांच के लिए हम नीचे से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और एक यहाँ बैन पे लगाएंगे एक निशान, और एक निशान 2.5 इंच पे लगाएंगे। अब यहाँ पे एक कांच काटेंगे, एक काज यहाँ पे काटेंगे,
काज हम इसमें हाथ से बनाएंगे दोस्तों। एक काज यहाँ पे काटेंगे, इन तीनों निशान पे एक काज काट लिए। अब ये नीचे वाला काज और ये वाला काज आपको इस तरह से मिलाना है, एक काज बीच में काटना है। फिर इस काज को और नीचे वाले काज को मिलाना है, एक काज इसके बीच में काटना है। फिर इन दोनों काज को मिलाना है, ऊपर वाले को और बीच सेंटर वाले को। इस तरह से एक काज यहाँ काटना है। दोस्तों ये टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 काज हो गया। तो इस तरह से आपको काज काटना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।